नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नोएडा सेक्टर 14A के चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों में अब दो फाड़ हो चुके हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता खोले जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह चौरोली, राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश चौधरी समेत एक महिला किसान नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के निर्णय से आहत होकर तीनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसान आंदोलन में फूट पड़ने लगी है और आने वाले समय में किसान नेता आपस में भिड़ते नजर आ सकते हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के रास्ता खोलने के फैसले के खिलाफ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप खड़े हो गए। उन्होंने सिर्फ रास्ता खोलने का विरोध किया, बल्कि वो आमरण अनशन पर भी बैठ गए। उन्होंने कहा अब वो मर कर ही उठेंगे। वहीं दो वरिष्ठ पदाधिकारियों ने फैसला जब सुना तो फैसले से आहत होकर किसानी कौम के खिलाफ गद्दारी इसको मानते हुए इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के फैसले से नाराज इस्तीफा देने वाले संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश चौधरी ने कहा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले को किसान कौम के लिए गद्दारी मानते हैं, इसलिए संगठन से अलग होने का फैसला कर रहे हैं। दूसरे पदाधिकारी महेंद्र सिंह चौरोली ने भी इस्तीफे में कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले से आहत हूं और उसे किसान के खिलाफ गद्दारी मानता हूं। शनिवार की रात किसानों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने रास्ता नोएडा दिल्ली के लिए चिल्ला बॉर्डर को खोलने का ऐलान कर दिया और देर रात पुलिस ने सड़क से बैरिकेड हटाकर रास्ता खोल दिया। हालांकि किसानों का धरना जारी है। जब हमने बैरिकेडिंग जनमानस को परेशानी न हो, जब हमने बैरिकेडिंग खोला तो एक अफवाह फैली कि हमने धरना उठा लिया है, लेकिन वो लोग यहाँ पर धरने पर उपस्थित नहीं थे। उन्होंने घर बैठे बैठे ये समझ लिया कि हमने कोई किसानों के साथ समझौता कर लिया है, किसान के सम्मान के साथ। ऐसा कुछ नहीं था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह जी कल सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी लंबी लड़ाई है, इसलिए हम अपनी लंबी लड़ाई के चलते जनता को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन यह भी नहीं चाहते कि हम बिना कुछ लिए, बिना कुछ किसानों की मांग, अपना अधिकार लिए हम घर वापस हो जाएं। तब तक बिल्कुल घर वापस नहीं होंगे। उससे संतुष्ट नहीं थे। नहीं, वो जा रहे थे मीटिंग कर रहे, तभी वो चले गए थे। दूसरी बात, मैं दूसरे दिन यहाँ आया था, तभी आप सब ने देखा होगा, वो अपने वाहन 1-2 ट्रैक्टर थे वो लेके चले गए और 4-6-8 दिन यहाँ दिखे ही नहीं। आंदोलन में कोई उन्हें भागीदारी नहीं की। आप सब देख रहे होंगे कि नोएडा के लोगों को मीडिया वालों ने दिखाया, यहाँ के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी नज़ारत हैं, ये है प्रदेश अध्यक्ष डटा हुआ है, तो उन्हें क्या चल रहा है दिमाग में क्या नहीं है। अब मैं तो यहाँ जमा हूँ, आज भी भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैं कोई आंदोलन खत्म थोड़ी है, ना आंदोलन खत्म हुआ है, ना आंदोलन खत्म होगा जब तक सारे देश के किसानों की मांग को नहीं माना जाएगा तब तक। उससे रमेश परिहार मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। रमेश, किसान आंदोलन में अब दो फाड़ देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराजगी है अब किसानों में, उनके अपने पदाधिकारियों ने छोड़ दिया संगठन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो नोएडा चिल्ला बॉर्डर पे प्रदर्शन चल रहा था, तो परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप के द्वारा वार्ता की गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में। तो उसी दौरान जो कुछ किसान संगठन के कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो नाराज हो गए। उनका कहना था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वार्ता होने से ये हल निकला कि ये जो समझौता कर लेते हैं और सड़क, जो एक सड़क बंद थी एक तरफ की दिल्ली जाने वाली, वो सड़क खोल दी गई। इससे नाराज होकर कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और पार्टी का कहना है कि ये कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में थे ही नहीं, इनका कोई सहयोग नहीं था, ये घर बैठे थे, घर से इन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, मैं आगे की रणनीति आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद है और पूरी तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं, संभावना है जैसे ही इनके कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है और नोएडा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उसको लेकर ये लोग पूरी तैयारी में जुटे हैं। जैसे ही इनके कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती है तो ये दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली की ओर कूच की जा सकती है, लेकिन किसान संगठनों में आपस में ही ये दो फाड़ क्यों? एक तरफ एक संगठन ये कहता है कि दिल्ली का रास्ता खोल देना इस वक्त सही है। राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद में ये रास्ता खोल देता है, जिसके बाद उनके खुद अपने पदाधिकारी इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि यह किसानी के साथ में गद्दारी है, किसानों के साथ में गद्दारी है।
तो जहां एक तरफ किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है, तो वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि सपा के सिपाही किसानों के समर्थन में सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करें। जिसके बाद आज यूपी के सभी जिलों में सपाइयों ने कृषि कानून के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन किया है। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। बवाल न बढ़े, इसके मद्देनजर पुलिस ने भी कई जिलों में सपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लिया। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप देख पाएंगे समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस बीच कई जगहों पर पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। खबर प्रयागराज से है, जहां धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार जारी है। 2 जेसीबी से 100 से 200 ट्रैक्टर को लगाकर खनन हो रहा है। न्यूज 1 इंडिया से बोला खनन का ठेकेदार अनुज कुमार। एसडीएम के आदेश पर निकाली जा रही मिट्टी। अनुज कुमार ने कहा है, चंदूकी गांव में अवैध खनन की बात से एसडीएम ने पल्ला झाड़ लिया। जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फूलपुर थाना चंदूकी गांव के पास खनन का यह पूरा कारोबार चल रहा है। जब हमारे संवाददाता ने एसडीएम फूलपुर को फोन किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हेलो 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 जी, एसडीएम फूलपुर बात कर रहे हैं? जी इरफान बात कर रहा हूँ न्यूज 1 इंडिया से। जी बताइए। ये बताइए एसडीएम महोदय, मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया हुआ था रात में, अभी जो फूलपुर में अवैध खनन चल रहा है चंदूकी गांव में, अभी भी कार्य बहुत तेजी से प्रगति पे लगा हुआ है। अभी भी खुदाई चल रही है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो है आपने कहा था हम ऐसे को भेजते हैं, कोई कुछ मामला हल नहीं हुआ, अभी भी खुदाई चल रही है। सीओ साहब को मैंने बता दिया है। जी अच्छा, ये बताएं कि अभी तक काम रुका नहीं है, अभी चल रहा है अवैध तरीके से। आपने कहा कि मेरे संज्ञान में है ही नहीं है, फिर भी काम चल रहा है। मेरे संज्ञान में तो नहीं है फिलहाल, वो तो मैंने आपसे पहले भी कहा था। अब सीओ साहब को बता दिया, अब मैं सीओ साहब से फिर रिटर्न पूछता हूँ, फीडबैक लेता हूँ। ओके, बात करिए। सुना आपने, एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि उनको तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो फिर किसकी देखरेख में चल रहा है ये कारोबार? सवाल पूछता है न्यूज 1 इंडिया, क्या पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन का ये पूरा काला खेल चल रहा है? सवाल ये कि क्या किसी सत्ता पक्ष के नेता की शह पर यह अवैध खनन हो रहा है? सवाल 2 हमने पूछे, सवाल नंबर 3 भी पूछता है न्यूज 1 इंडिया। एसडीएम की ओर से आदेश ना देने की बात कितनी सही है? सवाल ये भी कि अगर एसडीएम युवराज सिंह का आदेश नहीं तो फिर खनन हो कैसे रहा है? सवाल तो ये भी है कि आखिर अवैध खनन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी कब? और खुद एसडीएम हमारे साथ में इस वक्त हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 1 इंडिया पर। युवराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 1 इंडिया पर। युवराज सिंह एसडीएम फूलपुर हमारे साथ में है। युवराज सिंह जी, ये कैसे चल रहा है खनन? आपके संज्ञान में मामला है नहीं तो फिर किसकी शय पर हो रहा है सब कुछ? युवराज सिंह जी, आवाज पहुंच रही है या फिर? हेलो हाँ युवराज सिंह जी, ये चंदूकी गांव में जो अवैध खनन चल रहा है ये किसकी शय पर चल रहा है? हेलो युवराज जी सुनना नहीं चाह रहे हैं या वाकई आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक? मैं हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो युवराज जी, आवाज आ रही है आपको? कटी कटी आवाज आ रही है। हेलो चलिए कटी कटी में आपको समझाने की कोशिश कर देते हैं। दरअसल इस कटी कटी आवाज में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके अपने इलाके में चंदूकी गांव में अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन किसकी शय पर हो रहा है? क्या आप इससे अनभिज्ञ हैं? आपको पता नहीं? युवराज जी, कटी कटी आवाज में सवाल पहुंचा कि नहीं? हेलो युवराज सिंह जी, अगर वाकई आप जवाब देना चाहते हो तो टीम इनको दोबारा फोन पर लेकर आए। 2 ही वजह हो सकती हैं। अगर वाकई जवाब देना चाहते हैं और इनकी समस्या जायज है तो दोबारा फोन लाइन पर आएंगे और जवाब देंगे, और अगर जवाब नहीं देना चाहते तो साहब दोबारा फोन पर नहीं आएंगे और यही कहकर कि आवाज नहीं आ रही और कटी कटी आवाज आ रही है, यही कहकर पल्ला झाड़ लेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और जरा असलियत का पता भी लगा लेते हैं कि सच्चाई है क्या। जायज तरीके से उनको आवाज नहीं आ रही थी, जायज बात कह रहे थे, या फिर ये एक फर्जीवाड़ा है, झोल है, सब कुछ जैसे दिख नहीं रहा, ये पूरा का पूरा खनन कारोबार वैसे ही सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है।
चलिए चर्चा हम उनसे फिर से करेंगे, सवाल तो पूछेंगे क्योंकि प्रशासनिक अमले के कंधों पर जिम्मेदारी है। सवाल यह कि अवैध खनन हो किसकी शय पर है, कौन से वो स्थानीय नेता हैं, कौन से वो नेता है जिनकी शय पर पूरा का पूरा अवैध कारोबार चल रहा है। देखिए हद तो तब हो जाती है कि पुलिस महकमा ये कह दे कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता, एसडीएम साहब ये कह दे कि उनको कुछ नहीं पता। तो साहब पता किसको है? और अगर आपको पता नहीं तो फिर आपको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार भी नहीं, फिर तो आपको आंखों में पट्टी बांध लेनी चाहिए। चलिए युवराज सिंह को वाकई फिर जायज तरीके से वो बात कर रहे थे कि आवाज नहीं पहुंच रही थी। युवराज सिंह हमारे साथ में, डीएम साहब फिर से हमारे साथ में है, एसडीएम साहब। युवराज सिंह जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मैम आ रही, आवाज आ रही है। ठीक तरीके से आ रही है, कटी कटी तो नहीं आ रही आपको आवाज? नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है। युवराज सिंह जी, चंदूकी गांव में एक अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, उसकी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर पूरी जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये आपका इलाका है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पे अनभिज्ञ हैं इससे। कार्रवाई करवा रहे हैं तुरंत। अच्छा कार्रवाई हो रही है तुरंत मौके पर ही है? हाँ, जहाँ पे हमको शिकायत आ रही है वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करवाई। जिसके पास परमिशन नहीं वहाँ तो कार्रवाई हो ही रही है मैम, और जो अपना परमिशन से कर रहा है उसमें जी। अच्छा न्यूज़ वन इंडिया की तस्वीरें दिखाए जाने के बाद में आपने कार्रवाई की है, ये पता लगा कि कौन है ये लोग? इतनी हिम्मत किसने की कि आपके इलाके के अंदर आपके बगैर परमिशन के ये लोग अवैध खनन करके मोटी कमाई कर रहे हैं और सरकारी विभाग को चूना लगा रहे हैं? बिल्कुल वो दिखवा रहे हैं मैम, उसको हम दिखवा रहे हैं। वैसे जैसे अभी मिट्टी पे रॉयल्टी 0 है, लेकिन बिना परमिशन के आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो हम दिखवा रहे हैं उसको जी। तो यानी कार्रवाई हो रही है, अब यहाँ पर ये अवैध खनन रुक चुका है? हाँ मैम उसको जरूर कार्रवाई जरूर। मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, क्या अपडेट है? वाकई कार्रवाई हो रही है वहां पर? इरफान, हेलो इरफान, एसडीएम साहब फोन लाइन पर है, कह रहे हैं कि अवैध खनन रुकवा दिया, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैंने एसडीएम को अवगत कराया था इस बात को लेकर कि यहाँ पे फूलपुर में अवैध खनन करवाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लगातार 3 दिनों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई रुकवा दी है, तो झूठ बोल रहे हैं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, लगातार 3 दिनों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ नहीं हमने रात के नेता भी शामिल को भी भेजा था, युवराज सिंह जवाब दे रहे हैं। इरफान एक सेकंड मुझे युवराज जी बता रहे हैं। हाँ युवराज सिंह जी। हाँ मैम जैसे जो ये कह रहे हैं, हाँ। हमने रात में भी एसपी को भेजा था कि जाके इंस्पेक्टर देखिए मौके पे क्या हो रहा है। हमने अपने लेखपाल को भी लगाया तो उन्होंने हमको अवगत कराया कि वहाँ पे मौके पे कुछ भी नहीं हो रहा है, और जो जैसे कोई इसमें संलिप्त उनके खिलाफ कार्रवाई की ही जा रही है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आप तक खबर पहुंचने के बाद या आपके महकमे तक खबर पहुंचने के बाद कुछ दिन के लिए रोक दिया हो, लेकिन हम तस्वीरों के साथ बात कर रहे हैं युवराज जी। हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उस गांव के अंदर अवैध खनन कैसे चल रहा है, हम उस बिहाफ पर बात करें। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कैसे अनभिज्ञ हो सकते हैं? आपके इलाके में आपकी परमिशन के बगैर या फिर आपके कानून तक या फिर पुलिस महकमे तक खबर ना पहुंचे कि अवैध खनन का पूरा कारोबार चल रहा है, कैसे मुनासिब है? युवराज जी ये कैसे मुनासिब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। जहां भी शिकायतें आ रही हैं वहां पे तुरंत कार्रवाई की जा रही है, मेरा यही कहना है इसमें। ठीक है मैम, चलिए बहुत शुक्रिया इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का फिर से असर हुआ। युवराज सिंह एसडीएम फूलपुर कह रहे हैं कि वहां पर जहां ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां फिलहाल ऐसा कोई भी अवैध खनन नहीं हो रहा, और कह रहे हैं कि जहां पर भी ऐसा चल रहा है वहां पर हम रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ रोकने से काम नहीं चलने वाला, ऐसे लोगों की धरपकड़ होनी चाहिए जो कानून के खिलाफ में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सरकारी महकमे को चूना लगा रहे हैं, इनके खिलाफ तो डबल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। कुछ दिनों के लिए खनन रुकवा देना ये समाधान नहीं है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार जमीन पर है और ऐसी तस्वीरों को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जहां जहां ये चोरियां होंगी, जहां जहां ये अवैध खनन होगा, वहां वहां न्यूज़ वन इंडिया की टीम होगी।